हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 7 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूत्र यानी अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। ठीक है स्टूडेंट, जो क्लास 10th है मतलब इसके हम महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और फिर इसके बाद चैप्टर वाई क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो विद्यार्थी इसमें हम देखते हैं। देखिए जैसे कि नाम से पता है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है जो इसको चतुर्थांश यानी कि हम कहें इसको तलों में विभाजित करना यानी कार के तल में निर्धारित करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। मतलब इसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बांटना। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कोई तल होता है, इस तल को अपन दो अक्षों में बांट देते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष होता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके बाद ये एक्स डैश हो जाता है और ये क्या हो जाता है वाई डैश हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये प्रथम चतुर्थांश था। ठीक है, ये द्वितीय चतुर्थांश था, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है स्टूडेंट, और इसके निर्देशांक आपके क्या हो रहे थे प्लस इसके, चूंकि एक्स यहाँ पर ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ऋण के ऋण और धन। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में ऋण धन और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस के, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता था स्टूडेंट एक्स चूंकि धन का होता है इधर, तो धन और वाई होता है ऋण का, इसलिए धन और ऋण। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इस तल को दो अक्षों में बांटा यानी कि एक्स और वाई, जिसका नाम हमने दिया कार्तीय तल। ठीक है, इसका नाम क्या था एक और, यानी कि वाई अक्ष को हमने कहा कोटि कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या था भुज। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गारंटी है जो हम इस अध्याय में सूत्र पढ़ेंगे इसी बेस पे हम जो क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए एक सूत्र और है, कहा जाता है कि एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष पर दूरी, ठीक है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो हमें एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी हो जाती है बच्चों वाई। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी एक्स। चलिए तो अब हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का दूरी निकालने का सूत्र देखते हैं। ठीक है, ट्रिक से, वो भी ट्रिक से। तो स्टूडेंट जैसा कि हम मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके बीच की हमें दूरी निकाल ली है। ठीक है स्टूडेंट, दूरी निकाल ली है और हमने मान लिया कि ए के निर्देशांक x1 y1 है और बी के हैं x2 y2। तब बिंदु ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी स्टूडेंट कितनी, यानी कि दूरी किसके बीच की बच्चों, ए बी बराबर, तो यहाँ पे हमारा सूत्र लग जाएगा अंडर रूट यानी करड़ी के अंदर x2। देखिए इस पीछे वाले में से हमें घटाना है, ए बैठे एक पे बी बैठा दो पे, तो हम क्या करेंगे बच्चों x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब बात करते हैं बच्चों मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी देखिए क्या हो जाएगा बराबर अंडर रूट एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, ये हो जाएगी बच्चों किसी भी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी। जैसे कि हमने मूल बिंदु कहाँ होते हैं, सेंट्रल में होते हैं, जिसके दोनों एक्स का निर्देशांक 0 और वाई का भी 0, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते हैं बच्चों 0 0। तो ये मूल बिंदु से दूरी हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड सूत्र, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं विभाजन सूत्र। इसको देखिए हम बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन। एक और आप पढ़ोगे इसका बाह्य विभाजन। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिक के माध्यम से देखना है। देखिए क्या कहा गया है कि बिंदु ए और बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए तो इन ए जो रेखाखंड हमारे पास ए बी है, इसको बच्चों विभाजित करता है कौन सा बिंदु P, यानी बोले तो समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं, जिसके निर्देशांक क्या मानेगा बच्चों x और y। ठीक है, ए के तो दिए रहेंगे तो मैं x1 y1, बी के दिए रहेंगे x2 y2। ठीक है, x2 y2। तो अब हमें इस x के निकालना है, तो देखिए ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। पहले हम इसको x लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे हम y,
तो एक्स में एक्स होगा, वाई में वाई होगा। ट्रैक कैसे बनाने स्टूडेंट हमें, देखिए ट्रैक हमें जब एक्स निकालना है तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, देखिए एम और m2 अनुपात में बांटना है। तो एम एक्स धन एम एक्स अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, ये x के लिए। इसी तरह y के लिए क्या बनाएंगे हम बच्चों, देखिए एम एक्स का निकाल रहे तो m के साथ x, अगर y का निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम वाई प्लस एम वाई, और अपॉन यानी बटे में m प्लस एम। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें गिनती लिखना है 1 2 2 1 1 2, ऐसी दर हो जाएगी बच्चों 1 2 2 1 1 और 2। तो यहाँ पे बच्चों हमारे अंतर विभाजन के दो सूत्र निकल के आते हैं, एक x है और एक दूसरा y। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं बाह्य विभाजन सूत्र। देखिए बच्चों, अब देखना मैं बाह्य विभाजन सूत्र, इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कक्षा 10वीं में आगे की क्लास में यूज होता है, बट पूछ सकते हैं। अभी महत्वपूर्ण कौन सा है आपका, अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है बच्चों, जो कि अपन ने ट्रिक से देखा, एक्स के लिए एम एक्स प्लस एम एक्स लिख देना है और वाई के लिख देना एम एक्स बाई एम एक्स। अब चलिए हम देखते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारा रेखाखंड होता है, ये इस रेखाखंड ए बी के कोई बाहर बिंदु है P, जिसके निर्देशांक क्या है बच्चों, एक्स वाई है। कितने हैं, एक्स और वाई हैं। तो हमें इसके मान निकालना है, जो कि इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब ए के निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे बच्चों, बी के हो जाएंगे x2 y2। हमको निकालना है बिंदु P के, जो कि हमारे रेखाखंड ए बी से क्या है, बाहर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बाह्य विभाजन सूत्र। तो आइए बच्चों उसको हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या थी, जैसे कि हमने इधर देखी x के लिए, ठीक है, सेम टू सेम है, बस अंतर यह है कि बाह्य विभाजन में इधर माइनस आ जाता है दोनों जगह। ट्रिक क्या थी, जब हमें x लिखना है बच्चों, क्या लिखना है x, तो हम क्या लिखेंगे एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन एम, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, चूँकि माइनस बाह्य विभाजन में देखिए बिंदु बाहर है इसलिए माइनस आएगा, m प्लस नीचे भी माइनस हो जाएगा बच्चों, m माइनस एम, ये x का हो गया। अब चाहिए तुमको y का, तो क्या बोलोगे एम बाई माइनस एम बाई अपॉन एम माइनस एम। अब क्या करना बच्चों, आपको गिनती लिखना है 1 2 2 1 1 2, इधर 1 2 2 1 1 2। इस तरीके से बच्चों ये आपके दो बाह्य विभाजन सूत्र आ चुके हैं। अब हमें देखना है इसका बच्चों एक और लास्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, जो कि कहलाता मध्य बिंदु। देखिए बच्चों, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या बोला गया, मध्य बिंदु सूत्र, यानी कि बीच के बिंदु के सूत्र निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें किसी भी रेखाखंड या व्यास का हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं सूत्र में, x के लिए पहला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा, और y के लिए हो जाएगा बच्चों आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से बच्चों ये हमारे आ जाएंगे मध्य बिंदु के सूत्र। ठीक है, इस बार जो MP बोर्ड से है त्रिभुज का, तो वो कट गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र होता है, उसको हम ट्रिक से निकालेंगे। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। अब देखिए एक्स वाई यानी 1 A B C 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका सूत्र बनाना है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, हम लिखेंगे 1/2। देखिए 1/2 क्यों आता है, क्योंकि समांतर क्षेत्रफल होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का आधार गुणित ऊंचाई, तो इसी तरीके से ले लिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें 1/2। अब देखिए x का लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे ट्रिक से, x y माइनस वाई, कितने बार लिखना बच्चों 3 बार, क्योंकि 3 शीर्ष हैं। तो x, फिर इधर आ जाएगा x y माइनस वाई, फिर प्लस x और y माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें क्या करना है, वही 1 2 3 गिनती लिखना है। ठीक है, क्योंकि साइकिल क्रम एक आपने देखा होगा ऐसा चलता है, 1 1 के बाद 2 2 के बाद फिर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले आप x की गिनती लिख लीजिए,
मतलब x1 x2 और ये हो जाएगा आपको बच्चों x3। ठीक है, अब क्या करना हमें, वन। अब जैसे वन के बाद गिनती आती है वो लिखते जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई साइकिल ऑर्डर ऐसा चलता है, जैसे मान के चलिए 3 लोग क्रम से बैठे हैं, तो पहले एक के पास जाएगी वो चीज़, फिर इसके बाद दूसरे के पास जाएगी, फिर किसके पास जाएगी, तीसरे के पास, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें x की गिनती लिख ली है, x1 x2 x3। अब वन के बाद जो गिनती आएगी, जैसे हमने चित्र में देखा, वन के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, तो 1 2 3। देखिए इधर x2 का है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 1, यानी x2/3 माइनस y1। इधर x3, 3 के बाद गिनती क्या आएगी बच्चों हमारी, चित्र के माध्यम से, 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद पुनः 1, तो इस तरीके से हो जाएगा 1 2। तो आशा है बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो आप अपने दोस्त साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे ये, क्योंकि आपका कमेंट से ही बताएगा कि आगे की पढ़ाई कैसी होनी है हमारी। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप अगर जागरूक होंगे तो अपन इस पर काम करेंगे और सारे सूत्र, हर चैप्टर बाई चैप्टर सूत्र भी कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं जो भी क्वेश्चन करेंगे हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने अभी अध्याय 6 के डाले, उसमें से टोटल 12 क्वेश्चन लिए गए हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 100% पूरे के पूरे वार्षिक अर्धवार्षिक सब में मिलेंगे। आप यकीन नहीं आता तो आप देख लीजिए, अभी त्रैमासिक में सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों आई होप कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपने देखा कि दिसंबर से 1 तारीख से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप तैयारी करिए, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपका जितना कोर्स नवंबर तक होना है वो पूरा आएगा। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए।